क्या आप भी चाहती हैं कि जब आप किसी पार्टी या तकरीब में दाखिल हों तो हर किसी की नजर आप पर ही ठहर जाए? तो जी आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। ये खूबसूरत सा ग्लैम मेकअप लुक आपके लिए ही है। तो चलिए जी फटाफट से टाइम की बचत करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मियासमा खान। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। एंड मॉडल का बिफोर लुक तो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी मॉडल की स्किन को प्रिपेयर करना है, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मॉडल का जो स्किन टाइप है वो क्या है। लाइक स्किन अगर ऑयली है तो ऑयली स्किन के हिसाब से स्किन को ट्रीट करेंगे, अगर ड्राई है तो ड्राई स्किन के हिसाब से ट्रीट करेंगे, अगर कॉम्बिनेशन है तो उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्होंने कभी फेस पर फेशियल ही नहीं करवाया और स्किन का प्रॉपरली ख्याल भी नहीं रखती वो, तो अक्सर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे जिनके फेस पर बहुत ज्यादा डेड स्किन जमा होती है, बहुत सारे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं, इवन स्किन का इतना बुरा हाल हुआ होता है कि बेस जो है ना वो स्टे कर ही नहीं रही होती। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी स्किन के ऊपर आप पहले अच्छे से स्क्रबिंग कर लें ताकि स्किन कैनवा स्मूथ हो जाए, स्किन से जितनी भी डेड स्किन है वो उतर जाए और फिर आप जो है ना वो आराम से उसके ऊपर बेस बना सकें। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्रॉपरली जो है वो स्किन केयर की है। आप लोगों ने देखा है कि मैंने कौन कौन सी प्रोडक्ट अप्लाई की है। अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कलर करेक्टर, जो कि मैंने लिया है मून टच का। स्क्रीन पर ही मैंने इनकी वेबसाइट का नाम भी मेंशन कर दिया है, डिस्काउंट कोड भी मेंशन कर दिया है। आप कॉन्टैक्ट करके इसे मंगवा सकते हो। ये बहुत अच्छा है, क्वांटिटी भी अच्छी खासी है और अगर आपका सैलून है ना तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा खासा टाइम आपका इसके साथ गुजर जाएगा। अच्छा, मेरे पास ना कभी कभी ऐसी ब्राइडल्स या ऐसी क्लाइंट्स भी आती हैं जिन्होंने ना आईब्रोज करवाई होती हैं, ना ही उन्होंने फेस पर कभी फेशियल करवाया होता है और उनके फेस पर इतने इतने लंबे बाल निकले होते हैं, उन्होंने वो भी नहीं उतरवाया होता और वो एक्सपेक्ट करती हैं कि उनको फुल फ्लॉलेस ग्लैम मेकअप लुक चाहिए। हाउ इट्स पॉसिबल यार, आपकी स्किन पे इतना सारा काम होने वाला है और वो नहीं होगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको जो है ना एक फ्लॉलेस मेकअप लुक चाहिए। और फिर जब उनसे पूछते हैं कि आपने ये सब कुछ क्यों नहीं करवाया तो वो कहती हैं जी हमने पहले कभी नहीं करवाया, हमारी स्किन खराब हो जाएगी, पहले कभी नहीं करवाया तो अब भी नहीं करवाना। यार शादी भी तो पहले कभी नहीं करवाई थी ना, अब करवा रहे हो ना तो साथ स्किन केयर भी करवा लो अगर आपका दिल है कि आपको एक फ्लॉलेस लुक चाहिए। अब जमाना बहुत बदल चुका है यार, अब आपको पुराने जमाने से निकल जाना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी भी उसी जमाने में जी रहे हैं जहां पर ये सोचा जाता था, ये समझा जाता था कि लाइक स्किन पर कुछ कर लेंगे तो स्किन खराब हो जाएगी और मासूमियत चली जाएगी फेस की और तैयार हो गए तो शादी पे रूप नहीं आएगा। यार ये सारे कॉन्सेप्ट अब एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपको अपनी सोच को बदल लेना चाहिए। आई थिंक सो कि मदर्स का फर्ज बनता है कि वो अपनी बेटियों को इस चीज के लिए एजुकेट करें कि उन्हें अपना ख्याल रखना है, उन्हें स्किन केयर भी करनी है और उनको इवेंट के हिसाब से मेकअप भी करना है। जरूरी नहीं है कि आप हैवी मेकअप ही करो, आप लाइट सा मेकअप करो, बट आपको हाउ नाउ होनी चाहिए कि आपको किस तरह से अपने आप को रेडी करना है। लाइक जब आपकी शादी होती है और फिर आपको शादी के बाद डेली बेसिस पे रेडी होना होता है, आपको दावतों में जाना होता है, तो आप हर रोज जो है वो सैलून्स पे नहीं जा सकते। और फिर यही सारी चीजें जो आपने पहले से अपनी लाइफ में ऐड की होती हैं, यही सारी चीजें फिर बाद में भी चलती रहती हैं। आपको पहले से तैयार होना नहीं आता तो आप बाद में भी तैयार नहीं हो पाओगे। आपके पास अच्छी से अच्छा ड्रेस है, आपके पास अच्छी से अच्छी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, बट आपको वो यूज नहीं करनी आएंगी, आपको अपने ड्रेसेस कैरी नहीं करने आएंगे। तो ये चीजें आपको पहले से सीखनी होंगी, ठीक है, ताकि बाद में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आई थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए। बाकी हर किसी की अपनी राय होती है, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जब भी हम कोई ड्रेस लेते हैं, वो ड्रेस कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, सिंपली अगर हम वो ड्रेस वेयर कर लेते हैं तो उसकी वो ग्रेस वो लुक नहीं निकलता। जब हम उसके ऊपर हल्का सा रेडी होते हैं, आप अपने बालों को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, हम उसका दुपट्टा सेट करते हैं और खुद को थोड़ा गुड लुकिंग बनाते हैं, हल्की सी ज्वेलरी पहनते हैं, बैंगल्स पहनते हैं, फिर उस ड्रेस की जो लुक होती है वो सही निकल के आती है, फिर उस लुक को जो है वो चार चांद लगते हैं। तो जस्ट मैं यही बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि आपको थोड़ा सा अपने आप को, किसी के लिए नहीं तो अपने लिए आपको टचअप करना आना चाहिए, ताकि आपकी आने वाली जिंदगी के लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। या फिर आपको बार बार किसी के तरले ना करने पड़े कि मैंने फला जगह पे जाना है, मुझे हल्का सा तैयार कर दो, मुझे फला जगह पर जाना है, मुझे हल्का सा मेकअप कर दो, हल्का सा हेयर स्टाइल बना दो। फिर आपको पता है जब आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है ना, तो अगला बंदा भी पहाड़ पर चढ़ जाता है कि नहीं जी अब तुम्हें मेरी जरूरत है, अब तो मैं तुम्हारे बिल्कुल काम नहीं आऊंगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप खुद ही अपने लिए कुछ बन जाओ, किसी की हेल्प की आपको जरूरत ही ना पड़े। और जी सेल्फ ग्रूमिंग से याद आया, ईद आने वाली है, आप सब लोगों की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? ईद की शॉपिंग कर ली या नहीं? और कुर्बानी किस किस ने ली है, क्या क्या लिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बातें करते करते हम लोग ब्लशन तक पहुंच गए हैं। अच्छा, साथ साथ आप लोगों को मैं प्रोडक्ट्स जो है ना वो दिखा भी रही हूँ स्क्रीन पर और यूज करके भी दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जो भी चीज आपको चाहिए होगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, मिस रोज का यहाँ पर मैं ब्लशन पैलेट यूज कर रही हूँ, आपने देखा कितना अच्छा पिगमेंट है इसका। और अब हाईलाइटर यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर गैब्रिनी का। अच्छा, मेरी वेबसाइट है गूगल पे lashesbeautyparlor.com के नाम से मेरी अपनी वेबसाइट है, वो आप वेबसाइट ओपन करके देखोगे आपको फ्रंट पे ही मेरी पिक्चर नजर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, वहां पर ना आप लोगों को जितनी भी प्रोडक्ट्स अदर ब्रांड्स की भी, मेरी अपनी ब्रांड्स की भी, और जो 2 फेशियल्स मैंने लॉन्च किए हैं वो भी, आपको सारी चीजें जो है वो उस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो वहां से ऑर्डर करके मंगवा सकते हो, सारी चीजें ओरिजिनल मिलेंगी, ऑथेंटिक मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपको वेबसाइट से ऑर्डर करना नहीं आ रहा, या फिर अगर आपको वेबसाइट यूज करनी नहीं आती,
तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा बिजनेस नंबर है जो कि है 030349404003 या फिर 033249404003। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके जो भी चीज़ आपको चाहिए या जो भी चीज़ें मैं अपनी वीडियोस वगैरह में यूज़ करती हूँ आप उन्हें ऑर्डर पे मंगवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं मसरत मिसबा का आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड ब्रोबोन एरिया को हाईलाइट करने के लिए गब्रिनी का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। किसी भी छोटे साइज के फ्लफी ब्रश के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने ब्रोबोन एरिया में और इनर कॉर्नर्स में। आप देख सकते हो कि इसकी शाइन कितनी ज़्यादा है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर बीबीए का नाइट क्वीन पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर से मैंने डार्केस्ट ब्राउन कलर लिया है। अच्छा गाइस, आई शेडो पैलेट्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर आपको ब्राउन कलर मिल जाए। ब्राउन और पिंक कलर जो है ना वो नॉर्मल यूज़ होने वाले कलर्स हैं, ये आपको हर पैलेट में से ही मिल जाते हैं। बट ये है कि आप मार्केट में भी जाते हो ना, आपको हर दूसरी दुकान पर हज़ारों की तादाद में इतने सारी कैटेगरीज आपको मिलती है वेलवेट शेड्स की और इस तरह से आई शेडो पैलेट्स की। बट द थिंग इज़ के पिगमेंट होना चाहिए, उनका पिगमेंट नहीं होता। बहुत कम आपको ऐसे पैलेट्स मिलते हैं जिनके पिगमेंट्स बहुत हाई होते हैं, जिनको ब्लेंड करना आसान होता है, जो कि डस्ट ऑफ नहीं होते, जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। तो इसीलिए मैं जो है ना वो ज़्यादातर बीबीए के पैलेट्स यूज़ करती हूँ। मुझे ये पैलेट बहुत पसंद है। इसमें मैंने इनका बैरी आई शेडो पैलेट है वो भी रखा हुआ है। वो जब मुझे पिंक टोन की तरफ जाना होता है ना, फिर मैं वो वाला पैलेट यूज़ करती हूँ। इसके अलावा अगर आपका बजट कम है देन आप जो है ना वो लोकल मार्केट की तरफ मूव ऑन हो सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को बॉलीवुड है, ग्लैमरस है और गैलेक्सी टच है, इस तरह से बहुत सारे पैलेट्स है वो मिल जाते हैं। लेकिन आपने चेक करके लेना है कि पिगमेंट जो है ना वो उनका अच्छा होना चाहिए। सीखने के लिए अगर आप ले रहे हो तो ये सारे पैलेट्स बहुत अच्छे हैं, सीखने के लिए आप कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको प्रोफेशनली चलना है तो आपके पास आई थिंक सो एक दो पैलेट अच्छा होना चाहिए, बिकॉज ये इस तरह की चीज़ होती है जो कि आपके सालों साल चलनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार पैलेट लिया और वो 2-3 दफ़ा यूज़ होने के बाद खत्म हो गया। जैसे फाउंडेशन होती हैं कि आपने 5 से 6 या 8 क्लाइंट्स पर यूज़ की, फाउंडेशन खत्म होगी, फिर आपको न्यू फाउंडेशन लेनी पड़ती है। बट आई शेडोज, हाईलाइटर्स, ब्लशन्स, कॉन्टोर कलर्स, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि सालों साल आपकी चलती रहती हैं, ख़राब नहीं होती। आइज़ की प्रॉपर्ली कंटोरिंग करने के बाद मैंने यूज़ किया है यहाँ पर वेलवेट शेड, मेरी अपनी ब्रांड का वेलवेट शेड है, डल गोल्ड शेड है ये। इसको प्रॉपर्ली हम अप्लाई करेंगे एंड इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सिल्वर कलर मिक्स कर लिया था, बिकॉज मेरी मॉडल का जो ड्रेस है ना वो इस तरह से हल्का सा डल गोल्ड शेड जो होता है ना वो था। सो वो जब मैंने डल गोल्ड शेड अप्लाई किया तो वो ज़्यादा शार्प लग रहा था, तो फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा सिल्वर कलर मिक्स करके उसको थोड़ा सा और लाइट कर लिया था। अब जी यहाँ पर हमें अप्लाई करना है ग्लिटर, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है निक्स की ग्लू। अच्छा, अगर निक्स की ग्लू आप परचेज नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव है, तो आप जो है ना वो मेरी ही ब्रांड का सीलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो भी आपकी ग्लिटर्स को बहुत अच्छे से फिक्स कर देता है। थोड़ी सी क्वांटिटी हम आइस के ऊपर सीलर की या ग्लू की अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो भी ग्लिटर आपने यूज़ करना है आइस के ऊपर, उस ग्लिटर को आप आराम आराम से जो है ना वो उसके ऊपर फिक्स कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अप्लाई करना है लाइनर, जिसके लिए मैं यहाँ पर काशिश का लिक्विड वाटरप्रूफ आईलाइनर अप्लाई करने वाली हूँ। अच्छा, आजकल ना स्मज काजल का लुक ज्यादा ट्रेंड पे है, मतलब जैसे स्मज वाला लाइनर होता है, उसके अलावा आइस के अंदर भी ब्लैक कलर, आइस के नीचे भी ब्लैक कलर, इस तरह से लुक्स जो है ना वो ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। बट मेरी मॉडल की डिजायर थी कि उसको विंग लाइनर अप्लाई करवाना है, तो मैंने यहाँ पर विंग लाइनर अप्लाई किया है। मैं इंशाल्लाह अपनी किसी अपकमिंग वीडियोस में, मतलब अभी तो मैंने 2-3 ट्यूटोरियल शूट करके रखे हुए हैं ना, उसके बाद जो मैं कोई और स्पेशल ट्यूटोरियल शूट करूंगी उसमें मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो स्मज काजल वाला लुक भी शेयर करूंगी और प्रॉपर्ली आप लोगों को बताऊंगी। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रेंड के हिसाब से जो न्यू लुक्स आजकल चल रहे हैं हम उनको ट्राई करें और उन्हें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, बिकॉज मुझे देखने वाले काफ़ी सारे लोग जो है ना वो उनमें ब्यूटिशियंस भी हैं, जिन्हें के ऑब्वियसली वो मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मुझे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगी उनके लिए बहुत कुछ नया और कुछ नया लेके आऊँ जो कि वो सीख सके और अपने क्लाइंट्स को फॉलो कर सके और इस तरह से उनका काम भी बढ़े। बस ये आई मेकअप हमारा यहाँ पर बिल्कुल डन हो गया है। अब हमें करना है आई लैशेस को प्रिपेयर, जिसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मिस रोज का कैट मस्कारा। बहुत अच्छा मस्कारा है, इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, इसकी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी है एंड स्क्रीन पर मैंने इनकी वेबसाइट, जो ऑफिशियल वाली वेबसाइट है ना मिस रोज की, वो मैंने मेंशन कर दी है, जो कि है misrose.com.pk, जिस पर मेरा कोड आसमा 5 यूज़ करके आप एडिशनल जो है ना वो डिस्काउंट ले सकते हो। ऑलरेडी काफ़ी सारा डिस्काउंट इनकी वेबसाइट पर लगा होता है। अच्छा, अच्छे से आई लैशेस को प्रिपेयर करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको स्टे देंगे। उस दौरान में हम जो है ना वो अपनी फेक लैशेस को प्रिपेयर कर लेंगे और उन फेक लैशेस में मैंने जो है ना वो काशिश की लैशेस ही यूज़ की हैं, जो कि रियल मिंक लैशेस हैं। इन लैशेस को आप जो है ना वो 4 से 5 बार इजीली यूज़ कर सकते हो। बस ये है कि आपने लैशेस को जब उतारना है अच्छे से साफ करके फिर आपने रखना है और अगली बार आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही लगेगा जैसे कि आपने बिल्कुल न्यू लैशेस जो है ना वो यूज़ की हैं। यहाँ पर मैं क्रिस्टीन की ग्लू यूज़ कर रही हूँ। ग्लू को हम अच्छे से लैशेस के ऊपर अप्लाई करेंगे और लैशेस को साइड पर रख देंगे। उस दौरान में आप जो है ना वो लिप शेपिंग कर सकते हो या आपने जो फेस को थोड़ा टचअप वगैरह करना है आप वो कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास गब्रिनी का लवर रोग है, क्रेयॉन लिपस्टिक होती है ना जैसे वैसे है ये, इसका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है। किसी भी लिपस्टिक पेंसिल के साथ हमें प्रॉपर्ली जो है ना वो कोई भी लिपस्टिक आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर गब्रिनी का लवर रोग यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ हमें प्रॉपर्ली जो है ना वो लिप लाइन करनी है, बिकॉज मेरी मॉडल की डिज़ायर है कि उसको ब्राउन पीची शेड जो होता है ना
वो चाहिए। सो हम प्रॉपरली लिप को लिप लाइन करेंगे पहले, जिस हिसाब से भी आपको शेप लग रहा है कि मॉडल को पसंद है, थोड़े बड़े लिप्स बनाने हैं, छोटे बनाने हैं, या फिर आपको थोड़े पाउटी लिप्स बनाने हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और जी गाइस, आजकल पाकिस्तान की जो सूरत हाल चल रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खौफो हरास फैला हुआ है हर जगह। तो बस दुआ ही है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप पाकिस्तान से हो या पाकिस्तान के बाहर से किसी मुल्क से मुझे देख रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपके शहर में या आपके मुल्क में क्या सूरत हाल है, खैर खैरियत से हो आप सब लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ पर जी मैंने उसी लिपस्टिक के साथ जिसके साथ मैंने आउटलाइन की थी, उसी लिपस्टिक के साथ मैंने जो है ना वो लिप्स के अंदर प्रॉपर्ली जो है वो फिलिंग कर ली है। और इसी के अंदर आप जब हल्का सा मॉइस्चराइजर मिक्स करोगे ना, तो ये अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगी। मतलब जब आप ड्राई लिप्स के ऊपर डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई करते हो, कुछ लिपस्टिक्स होती हैं वो मॉइस्चराइजिंग होती हैं, कुछ लिपस्टिक्स होती हैं वो ड्राई होती हैं। तो फिर आपको लिप्स के हिसाब से लाइक लिप्स पे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लें और फिर उन लिपस्टिक्स को अप्लाई कर लें, तो बड़ी अच्छी सी जो है वो शेप बन जाती है। अब यहाँ पर हमारी आईलैशेस बिल्कुल प्रिपेयर हो गई थी, तो वो मैंने अच्छे से आइज पे रख दी हैं, अच्छे से आइज पे सेट भी हो गई हैं। अच्छा, जब आप लैशेस पे ग्लू लगाते हो ना, और फिर आप तकरीबन 30-40 सेकंड्स के लिए या 50 सेकंड्स के लिए वेट करते हो, उसके बाद जब आप लैशेस को रखते हो तो आइज के ऊपर लगते ही चिपक जाती है। बट अगर आप लैशेस पे ग्लू लगाते ही आइज पे रख देते हो ना, तो एक तो आई से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, दूसरा वो आइज पे चिपकती ही नहीं है। लास्ट तक भी आप कोशिश करते रहते हो, कभी इनर साइड से उखड़ जाती है, कभी आउटर साइड से उखड़ जाती है, और वो इवेंट के लास्ट तक जो है ना वो क्लाइंट को भी डिस्टर्ब करती रहती है। तो इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि लैशेस को ग्लू लगाएं और साइड पे रख दें, उसके बाद कुछ और काम करते रहें। 40-50 सेकंड्स के बाद आपने लैशेस उठानी है और फिर आपने उसको अप्लाई करना है, ताकि लैशेस उसी टाइम चिपक जाए, आपको भी परेशानी ना हो, आपके क्लाइंट को भी परेशानी ना हो। अब जी यहाँ पर मैंने बीबीए के आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर उठाया था और उसको मैंने आइज के नीचे थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई किया, और आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ब्लैक कलर को टच किया है, आईज एकदम से खुली खुली और बड़ी बड़ी लगना स्टार्ट हो गई है। लास्ट में जी आपको हाइलाइटर अप्लाई करना है फेस पर प्रॉपर्ली, ताकि आपका फेस जो है वो ग्लोसी लगे। सो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ गिबरेनी का हाइलाइटर, और गिबरेनी हाइलाइटर में भी आपको 2-3 शेड्स मिल जाते हैं। एक डार्क गोल्डन सा कलर है, एक ये मीडियम गोल्डन कलर है जो कि मैं भी यूज कर रही हूँ, और एक बिल्कुल सिल्वर सा कलर है। तो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप बहुत फेयर स्किन पे काम कर रहे हो तो आपने व्हाइट सिल्वर वाला कलर यूज करना है, मीडियम कॉम्प्लेक्शन पे काम कर रहे हो तो मीडियम वाला शेड यूज करना है, और अगर आप किसी डार्क कॉम्प्लेक्शन पे काम कर रहे हो तो आपने इसका डार्क वाला शेड यूज करना है। इसके लिए आपको प्रॉपर एक पैलेट भी मिल जाता है जिसमें तीनों कलर्स अवेलेबल हैं, और इसमें आपको अलग अलग से कलर्स भी मिल जाते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा वाला कलर लेना है। एंड हियर इज द फाइनल लुक। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि मेरी मॉडल आप लोगों को कैसी लग रही है, इनका हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, इनको हमने प्रॉपर्ली ब्लो ड्राई सेटिंग की है जैसा कि हमारी मॉडल की डिजायर थी। सो जी फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। ये लुक आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हो, अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लेना चाहते हो, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह से न्यू वीडियोज के आइडियाज वगैरह मिलते रहते हैं और न्यू वीडियो बनाने में आसानी होती है। और भी मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए शूट करके रखे हुए हैं, जिन्हें मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोगों के लिए एडिट करके जो है ना वो पोस्ट करती रहूंगी। और मैंने जो है ना अब इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि आप लोगों के साथ जो मैंने अपना फेशियल लॉन्च किया है उसका ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आपको प्रॉपर्ली उसकी पैकिंग दिखाऊं, उसको प्रॉपर्ली यूज करके दिखाऊं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अब तक मुझे इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। हमारा दूसरा चैनल है जो लैशेस ब्यूटी पार्लर वाला, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके अलावा मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जो कि आसमा खान ऑफिशियल के नाम से है, और टिकटॉक पे भी आसमा खान ऑफिशियल के नाम से मेरा अकाउंट है, दोनों जगह पर मुझे फॉलो कर लें। वहाँ पर भी मैं अक्सर जो है ना वो शॉर्ट वीडियोस वगैरह बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट करती रहती हूँ, उसकी उनसे भी आपको काफ़ी सारा फायदा होगा। सो जी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।